वारी एनर्जीज एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में ग्रो नहीं कर रही बल्कि ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन का हिस्सा बन रही है। वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। आज हम वारी एनर्जीज को समझेंगे एज अ बिजनेस, इसका मॉडल क्या है, ग्रोथ कहाँ से आ रही है और Q4 नंबर्स क्या सिग्नल देते हैं। वारी एनर्जीज का कोर काम है सोलर मॉड्यूल्स बनाना, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बेस प्रोडक्ट है सोलर इंडस्ट्री में। लेकिन स्मार्ट चीज़ ये है, कंपनी ग्रेजुअली मूव कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ। मतलब फ्यूचर में अपने सोलर सेल्स खुद बनाना। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल इंप्रूव होगी, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी कम होगी और लॉन्ग टर्म मार्जिन स्टेबल होने के चांसेस हैं। अब यहाँ एक सटल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोलर इंडस्ट्री अब लोकल नहीं रही, ये ग्लोबल सप्लाई चेन बिजनेस बन चुकी है। यूएस और यूरोप जैसे मार्केट्स में लोकल मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रही है और वारी ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रहा है। मतलब कंपनी सिर्फ इंडिया डिमांड पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो ग्लोबल डिमांड कैप्चर करने की डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्जीक्यूशन साइड भी स्ट्रॉन्ग है। Q4 में 4.2 गीगावाट प्रोडक्शन और फुल ईयर में 12.6 गीगावाट। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ प्लान नहीं बना रही, ग्राउंड पर स्केल एग्जीक्यूट कर रही है। अब क्विक नंबर्स, नेट प्रॉफिट 1061 करोड़ जो कि 71% इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 8480 करोड़ जो कि 111% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर। EBITDA 1500 करोड़ से ज़्यादा जो कि 70% से ज़्यादा ग्रो हुआ। लेकिन मार्जिन 23% से गिरकर 18.6%, यानी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है बट एफिशिएंसी थोड़ी प्रेशर में है। कंपनी 10,000 करोड़ रेज करने वाली है QIP से। इसका मतलब एक्सपेंशन एग्रेसिवली कंटिन्यू होगा और ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। इंपॉर्टेंट रिस्क इग्नोर मत करना, सोलर इंडस्ट्री में प्राइसिंग प्रेशर, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी और एक्सपेंशन के चक्कर में डिल्यूशन। तो सिंपल समझो, वारी एनर्जीज एक स्केल इंटीग्रेशन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी स्टोरी है और अगर कंपनी एग्जीक्यूशन मेंटेन करती है तो ये लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। अगर आपको ऐसे ही सीधा और क्लियर ब्रेकडाउन चाहिए तो फॉलो करो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।